स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 9 का जो आपका सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इसका हम लोग पार्ट सेकंड शहनाई और बिस्मिल्लाह खान हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 4 तक स्टडी हो चुका है, ठीक है। और तो आज हम लोग पार्ट 6 वीडियो आज बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलते हम लोग बुक की बात करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 हो चुका था। आज हम लोग पैराग्राफ 9 से स्टार्ट करेंगे। तो कहा जा रहा है कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह जी को अवार्ड्स और रिकॉग्निशन इसके बाद बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा संख्या में उनको मिलने लगा। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि बहुत सारे अवार्ड्स और जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, वो उनको मिलने लगा, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो ऐसे पहले भारतीय बन गए जिनको बहुत ही प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में इनको इनवाइट किया गया, ठीक है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक सेंटर है। तो लिंकन सेंटर हॉल ये कहाँ पर है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। तो उस हॉल में लिंकन सेंटर में इनको परफॉर्म करने के लिए इनको बुलाया गया, ठीक है। एंड ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। इसके अलावा उन्होंने और भी वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में, जैसे कि मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने परफॉर्म किया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उनको इनवाइट किया गया था। सो वेल known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ठीक है। तो वो उनको इतनी प्रसिद्धि मिल गई धीरे धीरे, वो उनका इतना नाम हो गया, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना वो एक नाम बन गया, ठीक है। और तेहरान में तो उनके नाम का एक ऑडिटोरियम ही बन गया, ठीक है। और उस ऑडिटोरियम का जो नाम है वो है तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। ये उस ऑडिटोरियम का नाम है, ठीक है, जो कि बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पर पड़ा। ओके स्टूडेंट, आते हैं पैराग्राफ नंबर 10 में। तो नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। और हमारे बहुत सारे जो राष्ट्रीय अवार्ड्स हैं, जैसे कि पद्मश्री है, पद्म विभूषण है और पद्म विभूषण, ठीक है, ये उनको मिल चुका है। पैराग्राफ नंबर 11 में कहा जा रहा है कि इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है, जिसका नाम है भारत रत्न, ठीक है। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition." ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वो अपने छाती पर है ना, वो अपने सीने पर इतने प्रतिष्ठित अवार्ड्स और को अपने सीने के ऊपर वो लगाते हैं, ठीक है। और उनकी आंखों में खुशी साफ साफ झलकती है ना। और वो कहते हैं कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, ठीक है। और क्योंकि जो म्यूज़िक है ये भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है, जो संगीत है वो भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पश्चिमी जो देश हैं, वो भी हमारे देश का म्यूज़िक सीखने अब आ रहे हैं। तो आगे 12 पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे वर्ल्ड में वो ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी खान साहब एज इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उनको प्यार से सभी लोग खान साहब ही कहते हैं, ठीक है। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन इन हिम फॉर द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कि वह पूरी दुनिया में वो घूम चुके हैं, ठीक है। विश्व के बड़े बड़े देशों में जा चुके हैं, बड़े बड़े शहरों में घूम चुके हैं,
लेकिन बनारस और डुमरांव वो हमेशा उनके लिए सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक टाउन पूरे वर्ल्ड में उनके लिए रहेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि डुमरांव और बनारस उनका जो है सबसे अद्भुत शहरों को मानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन USA। बता रहे हैं कि उनका एक स्टूडेंट था, है ना, उनका एक स्टूडेंट है जो उनसे चाहता था कि वो एक शहनाई स्कूल USA में एक शहनाई का स्कूल सिखाने के लिए खोले, है ना। और उस स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया था कि पूरा बनारस का जैसा माहौल है, पूरे बनारस का जैसा वातावरण है, जैसा माहौल है, वैसा ही माहौल वो USA में उस जगह पर वो रेप्लिकेट कर देंगे। ठीक है, वहीं पर बना देंगे। लेकिन खान साहब ने उन्हें जवाब दिया कि आप अगर स्कूल वहाँ पर खोलेंगे, आप पूरा बनारस ही वहाँ पर आप ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी को आप कैसे ले जाएंगे? ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि क्या गंगा नदी को भी यहाँ से ले जाएंगे? तो लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो कहते हैं कि यही कारण है ना, कि बनारस और डुमरांव ये दो शहर हैं भारत में कि इनसे इतना लगाव है कि उन्हें भारत में आने का, यहाँ पर रहने का उनको इतना मन करता रहता है। एंड टू सी हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान जो है उनके दिल में बसा हुआ है, वो चाहे फिर किसी भी देश में रहें, वो हमेशा हिंदुस्तान में ही आकर के रहना चाहते हैं। तो इस घटना से पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान जी अपने देश से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, सो व्हाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं फिर आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव। जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमरांव का जो अद्भुत मट्ठा है, ठीक है, मैं उस मट्ठे को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आते हैं पैराग्राफ नंबर 13 में। तो कहा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जो जीवन है वो भारत का एक बहुत ही समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत की एक उदाहरण है। ठीक है, एंड वन दैट effortlessly एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी एक बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है भारत के समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत की, है ना, एक ऐसे विरासत की जो कि इस बात को एक्सेप्ट करता है, इस बात को स्वीकार करता है कि उनके जैसा एक समर्पित मुस्लिम, ठीक है, उनके जैसा एक समर्पित मुस्लिम जो है वो एकदम नेचुरली, एकदम प्राकृतिक रूप से सहनाई प्रत्येक सुबह को काशी विश्वनाथ टेम्पल के किनारे बजा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था अंतिम पैराग्राफ। तो ये सारे पैराग्राफ का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, उम्मीद है आप समझेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसका आंसर है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, है ना, इसका सारा आंसर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप उनको पढ़ करके उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए, थैंक यू।